एरिस्टोटल ने भी प्लेटो की तरह न्याय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हालांकि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है और अरस्तु ने जो न्याय के बारे में अपने विचार दिए हैं वो आपस में मेल नहीं खाते, बिल्कुल अलग अलग हैं। प्लेटो के लिए न्याय समाज को वर्गों में बांटना और हर एक वर्ग के फंक्शन उनको असाइन कर देना और उनके अनुसार काम करने को उसने न्याय माना है, जो कि एक आदर्श रूप था। आज उसको न्याय की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन एरिस्टोटल ने जो न्याय की बात की है उसका कुछ हद तक आज भी काफ़ी महत्व है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की है, आज भी विचारक उसका अध्ययन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, या प्रैक्टिकल रूप में वो आज भी देखा जाता है। तो देखते हैं कि जस्टिस के बारे में एरिस्टोटल के क्या विचार रहे हैं। एक तो उसने कहा कि जस्टिस दो तरह का है, एक कंप्लीट जस्टिस और एक पर्टिकुलर जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस तो सिर्फ पॉसिबल नहीं है, वो तो सिर्फ ये है कि आइडियल स्टेट में ही पॉसिबल है, एक आदर्श राज्य जो कल्पना की थी उसमें। और वो क्या है कि जो लॉ है, जो कानून है, उसके अनुसार ही काम करना। राज्य का जो कानून है, शासक का जो कानून है, उसको मानना, उसके अनुसार काम करना ही न्याय है, और ये आइडियल स्टेट में पॉसिबल है। उसको उसने कंप्लीट जस्टिस कहा है। लेकिन उसने कहा कि व्यवहार में पर्टिकुलर जस्टिस ही होता है जो आज के राज्यों में या समाजों में है, और उसको भी उसने दो रूप में बांटा है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस। इसको इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे जस्टिस है, जस्टिस के दो रूप हैं, एक पर्टिकुलर जस्टिस और एक कंप्लीट जस्टिस। ये सिर्फ आइडियल स्टेट में पॉसिबल है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कंप्लीट जस्टिस तो कंप्लीट ओबीडियंस टू लॉ, और पर्टिकुलर जस्टिस में एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और एक करेक्टिव जस्टिस। अब इन दोनों को हम पढ़ेंगे विशेष रूप से, करेक्टिव जस्टिस क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या ऑफिसेज, वेल्थ, गुड, ऑनर्स, जो भी चीज़ें समाज में, जो भी संसाधन हैं, चाहे भौतिक है, उनका बंटवारा करना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का हिस्सा है। और ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी, यानी कि प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी की बात की है। यहाँ फिर वही बात है कि एरिस्टोटल मनुष्यों की समानता में विश्वास नहीं करता। वो कहता कि कुछ लोग योग्य हैं और कुछ अयोग्य हैं, कुछ बुद्धिमान ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं। तो योग्य आदमियों को हमेशा ज़्यादा मिलना चाहिए। सबको बराबर बराबर बांटने से न्याय नहीं होगा, बल्कि प्रोपोर्शनेट बांटने से न्याय होगा, उसकी योग्यता अनुसार देने से ही न्याय होगा। ये लेजिस्लेटिव फील्ड का हिस्सा है, यानी कि इस न्याय को लागू करने का काम है व्यवस्थापिका को। जो कानून बनाने का अधिकार जिस संस्था के पास है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे आज हमारी पार्लियामेंट है, तो जो ये कानून बनाने की संस्था है, ये न्याय स्थापित, ये कानून बनाने वाली संस्था ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस स्थापित करेगी। और इसको स्थापित करने के लिए वो किन चीज़ों का सहारा लेगी? कस्टम और कस्टमरी लॉज का सहारा लेगी। जो परंपराएं हैं या परंपरागत कानून का सहारा लेगी, क्योंकि जो राज्य के बनाए हुए कानून हैं उसको ज़्यादा महत्व इस न्याय में नहीं देता एरिस्टोटल, क्योंकि ये कहता कि वो लॉ शासक अपने हित में बदल सकता है, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उनको चेंज कर सकता है। लेकिन कस्टमरी लॉज और कस्टम्स नहीं बदले जाते इतना जल्दी से। तो इसलिए वो कहता है कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस स्थापित करें व्यवस्थापिका, जब कानून बनाए इनके ऑफिस के वेल्थ के बंटवारे के लिए, तो हमेशा कस्टमरी लॉ और कस्टम्स का उसको सहारा लेना चाहिए। ये ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन है, अर्थमेटिकल नहीं है, यानी कि बराबर बराबर नहीं है, बल्कि किसी को कम है जो कम योग्य है, ज़्यादा है जो ज़्यादा है। तो ज्योमेट्रिकल रूप में प्रोपोर्शनल रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसने कहा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रॉ,
अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस स्थापित कर देती है सरकार या राज्य, तो एक किस्म से वो क्रांति की भावना को रोक सकते हैं, क्रांति आने से रोक सकते हैं। उसका बहुत महत्वपूर्ण साधन है। पॉजिटिव नेचर, इसका नेचर पॉजिटिव है, यानी कि लोगों के हित में ये काम करता है, लोगों को न्याय दिलवाने का प्रयास करता है। अब दूसरा है करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव जस्टिस एक तो जुडिशियल फील्ड में है, वो लेजिस्लेटिव फील्ड था, उसको स्थापित करने का काम था व्यवस्थापिका का, लेकिन करेक्टिव जस्टिस का स्थापित करने का काम है जुडिशरी का। करेक्टिव जस्टिस का मतलब है कोई गलत हो गया हो तो उसको ठीक कर देना, किसी ने किसी का नुकसान पहुंचा दिया हो उसको हर्जाना दिलवा देना, किसी ने अपराध किया हो उसको उसकी सज़ा दे देना, किसी ने कोई समझौता तोड़ा हो उसको लागू करवा देना। तो ये है करेक्टिव जस्टिस, जो आज हमारी न्यायपालिका जो न्याय स्थापित करती है, जो सिविल केसेस हैं या क्रिमिनल केसेस उनके बारे में जो न्याय देती है, वो करेक्टिव जस्टिस में आते हैं। ये नेगेटिव इन कैरेक्टर है, टू रेगुलेट द म्यूचुअल ट्रांजैक्शन टू पुनिश द क्रिमिनल। इसका मुख्य काम क्या है? ये नेगेटिव था, वो पॉजिटिव कैरेक्टर था उसका, इसका नेगेटिव कैरेक्टर है। पॉजिटिव नेगेटिव को हम अपने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी समझते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स को पॉजिटिव नेचर का नेगेटिव नेचर का मानते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम पॉजिटिव नेचर का मानते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव नेचर का क्यों मानते हैं? क्योंकि वहाँ सरकार लोगों को अधिकार देने के लिए कुछ करती नहीं है, वो कहती है कि ये अधिकार उनको दे दे, उनको अपने आप उनको अवेल करना है। अब सरकार कुछ नहीं करे, सरकार तो सिर्फ उनको रोकेगी अगर कोई उसका उल्लंघन करता, अगर उनको अधिकार प्राप्त करने से कोई रोकता है तो सरकार उनको सज़ा देगी, उनको रोक देगी। लेकिन कोई अपने आप अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, उनको अवेल नहीं कर पाता, तो उसमें सरकार को योगदान नहीं देगी। तो इसका मतलब उनका कैरेक्टर नेगेटिव है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कैरेक्टर पॉजिटिव है, तो वो इस सेंस में है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए सरकार खुद स्टेप उठाएगी, खुद परिस्थितियां उपलब्ध करवाएगी, खुद ऐसे अवसर देगी उनको, या खुद ऐसी योजनाएं चलाएगी जैसे गरीबी दूर करने की या बेरोजगारी दूर करने की। तो इसलिए उनका नेचर पॉजिटिव है। तो इसी तरह यहाँ पर भी इनका नेचर जो करेक्टिव का नेगेटिव नेचर है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का पॉजिटिव नेचर है। वहाँ सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात की जाती है, यानी सामाजिक न्याय नहीं मतलब समाज में न्याय स्थापित करने के लिए जो बंटवारा किया जाता है वो इस ढंग से किया जाता है। एरिस्टोटल के अनुसार इक्वल बिहेवियर टू इक्वल्स, ये लाइन बोलता है एरिस्टोटल कई बार, इक्वल टू इक्वल्स, यानी कि जो समान है उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। और इसमें एक अंडरस्टूड फिर दूसरी बात भी है कि अनइक्वल व्यवहार करना चाहिए, अनइक्वल का असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए और समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये एक बात उसने की, टू रेगुलेट द म्यूचुअल ट्रांजैक्शन और पुनिश टू क्रिमिनल, अपराधियों को सज़ा देना या आपस में ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी हो उसको समाधान करना। फुल कंपनसेशन टू लॉस, यदि किसी का लॉस हो जाता हो तो उसको उसकी भरपाई करवाना। टू री एस्टैब्लिश बैलेंस, यदि ये बैलेंस बिगड़ जाता है यानी कि समाज में अपराध बढ़ जाते हैं, बैलेंस बिगड़ने, तो उस बैलेंस को दोबारा से स्थापित करने की बात करता है, यानी कि दोबारा से उसको ठीक कर दिया जाए और सिस्टम बिगड़ने लगे उसको दोबारा से ठीक करके उसी लाइन पर ले आए। अर्थमेटिकल प्रपोर्शन, यहाँ समानता की बात है, यहाँ अपराध की सज़ा बराबर है, कंपनसेशन की बात बराबर है। यहाँ पर सोशल स्टेटस के आधार पर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सोशल स्टेटस, यहाँ सोशल स्टेटस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में सोशल स्टेटस के आधार पर भेदभाव है। जो योग्य हैं जैसे अरिस्टो की नज़र में सिटीजन्स और स्लेव्स, मास्टर स्लेव के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होगा, मास्टर को ज़्यादा दिया जाएगा, स्लेव को कम दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सोशल स्टेटस चाहे कोई भी हो अपराध की सज़ा बराबर दी जाएगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन अर्थमेटिक प्रपोर्शन में यानी कि बराबर है, असमान नहीं होगा, प्रपोर्शनेट नहीं होगा। फिर इसकी आलोचना की जाती है। जस्टिस के दो बातें करेक्टिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से दो बातें कही हैं। एक तो ओनली फ्यू शुड बी अलाउड टू रूल एंड एन्जॉय पॉलिटिकल प्रिविलेज। तो इसका तो ये क्या है कि अरिस्टो के न्याय में या सभी जगह देखते हैं कि अरिस्टो समानता
पर जोर नहीं देता। और जो अधिकार दिए जाते हैं, हमने इसका सिटीजनशिप का कंसेप्ट भी पढ़ा है, हमने इसका स्लेवरी का कंसेप्ट भी पढ़ा है, स्टेट का भी पढ़ा है। तो उन सभी में ये पहले भी सिटीजनशिप वाले में भी हमने बात की थी कि जो अधिकारों की बात करता है वो उन सिटीजन्स की बात करता है जो बहुत कम लोगों को जो नागरिकता मिली हुई है। तो यहाँ पर भी अलाउ करता है, ओनली फ्यू शुड बी अलाउड टू रूल, केवल कुछ लोगों को शासन करने का अधिकार देता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये इसी तरह की बात करता है। एंड इंजॉय और उन्हीं को ही पॉलिटिकल राइट्स देता है, पॉलिटिकल प्रिविलेज देता है, जो एक नोबल क्लास है जिनको इंटेलेक्चुअल का नाम देता है, जो एरिस्टोक्रेसी सिस्टम में आते हैं। नॉट फिट इन द मॉडर्न नोशन ऑफ जस्टिस, आज जो न्याय की परिभाषा ये उससे मेल नहीं खाती। आज हम लोगों को समान अधिकार मिलना, समान व्यवहार किया जाना और कोई भेदभाव ना होना, उसको हम न्याय मानते हैं। ठीक है। स्टेटस क्यों, ये यथास्थिति का समर्थक है, कंजर्वेटिव है। हमने पहले भी देखा है कि इसका स्वभाव जो व्यवस्था चल रही है उसी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसमें ही उसका अपना हित भी है। कई विचार आलोचक के बाद कि अपना भी हित उसी में है। वो जो सिस्टम चल रहा है उसको बदलने के नहीं, बल्कि वो उपाय सुझाता है कि सिस्टम को और कोई बदलना चाहता है तो उसमें चेंज आने से कैसे रोका जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में भी वो कंजर्वेटिव होकर बात करता है और करेक्टिव जस्टिस में भी वो कंजर्वेटिव होकर बात करता है। यानी कि जैसे अगर बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, अगर स्थिति में चेंज आने लग जाता है तो दोबारा से उसको करेक्ट करके यथास्थिति में उसको ले आए, उसको पहले वाली स्थिति में ले आए। तो एक आरोप ये लगता है कि वो स्टेटस क्यों यथास्थितिवाद का समर्थक और चेंजेज का विरोध करता है। उसकी नज़र में तो चेंज होना एक रिवोल्यूशन हो गई और रिवोल्यूशन को तो रोकने के उपाय भी बताता है, तो चेंज की कोई बात नहीं करता। हाई ऑफिसेज ओनली टू सिटीजन, जिन हाई ऑफिसेज को बांटने की बात करता है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में जो बात करता है कि ऑफिसेज का बंटवारा होना चाहिए, तो वहाँ उसका मतलब ये है कि सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलने चाहिए, वो सिटीजन्स के बीच में ही बंटवारा समान होना चाहिए। जो स्लेव्स हैं, वीमेन हैं, ओल्ड मैन हैं, एलियन हैं, उनको वो नहीं देता। वो बंटवारा भी सिटीजन्स के ही बीच में होगा। जो ऑफिसेज का बड़े बड़े पदों का जो या वेल्थ का बंटवारा होगा, दासों के पास तो कोई भूमि, कोई ज़मीन, कोई जायदाद कुछ होना ही नहीं है, तो उनको तो बिल्कुल अलग करता है। तो यहाँ पर सिर्फ सिटीज़न और सिटीज़न हमने देखा था बहुत कम लोग सिटीजनशिप के दावेदार हैं या उनको मिल देता है एरिस्टोटल। तो इन आधारों पर एरिस्टोटल के हैं जस्टिस जो थ्योरी है या जस्टिस के बारे में जो विचार हैं उनकी आलोचना की जाती है। धन्यवाद।